नमस्कार, मैं आशीष राठौर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की जैसे कि कोरोना जब से आई है और उसके बाद तो अब तीसरी लहर ओमिक्रॉन जब से आई है तब से पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जिस तरीके से कहर में डूबा हुआ है, अब इस पर से करण जौहर जो कि फिल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी खुद बनते हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि पूरी तरह से फिर से एक बार वो ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और उन्होंने ये बयान देकर के खुद सिर पकड़ लिया और ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों बयान दे दिया है। आखिर कौन सा बयान है जिससे कि वो फिर से ट्रोलिंग का पूरी तरीके से शिकार हो चुके हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी का 31 दिसंबर को लास्ट डेट था, लेकिन किस तरीके से अब जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, वो दिल्ली जाकर के लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, किस विषय में कर रहे हैं, बात करेंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आपको बताएं कि किस रीजंस की वजह से करण जौहर को अभी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने एक बात अभी ऐसी कह दी है जिससे कि पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि ये कौन से मुंह से ऐसी बातें करता है, ये इंसान बिना सोचे समझे कैसे ऐसी बातें कर सकता है। इन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनसे इन्होंने पूरी तरीके से मशक्कतें लगाई, गुहार लगाई और कहा कि पूरी तरीके से अभी महाराष्ट्र में तो थिएटर बंद है ही, हमारा बिजनेस तो ठप है ही, कम से कम दिल्ली में थिएटर को खोल दिया जाए। लेकिन आपको बताऊं कि दिल्ली में और ज्यादा स्थिति खराब है, वहां पे और तीसरी लहर पहुंच चुकी है, कोरोना पूरी तरीके से महामारी चल रही है। और ऐसी स्थिति में करण जौहर ने जिस तरीके से यह बयान दे दिया है और यह कह दिया है कि आप थिएटर दिल्ली में ओपन करें और ऑडियंस पूरी तरीके से जाएगी, हम पूरी तरीके से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चुप कर करण जौहर, तुझे समझ में नहीं आता, तेरे चक्कर में, तेरे टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, तेरे बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन बढ़ाने के चक्कर में हम अपने परिवार की जान को दांव पे लगा दें। थोड़ा सा शर्म कर, तू क्या जाएगा थिएटर में अपनी फैमिली को जहां पे इस तरह का माहौल है। तो इस तरह के लोगों ने करण जौहर को पूरी तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा कि ये कैसे लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं। बीते दिनों आपको पता है कि एक किस तरीके से एक पार्टी हुई थी इनके घर पे, जहां पे करीना कपूर खान कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और भी कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो इन्होंने कहा था कि मेरा जो घर है वो कोई हॉटस्पॉट नहीं है, हम पार्टी करते हैं, छोटे मोटे करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोरोना बांट रहे हैं। लेकिन सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पे कह दिया था कि मुंबई में इंडोर और आउटडोर पार्टी नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी ये इंडोर पार्टी करते हैं और कोरोना से संक्रमण भी फैलाते हैं। लेकिन इन्होंने बयान ये भी दे दिया था कि हम ऐसे चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन करण जौहर ने जिस तरीके से ये अपील कर दी है, बातें ये कह दिया है तो कि अब थिएटर ओपन कर दी जाए, थिएटर को खोला जाए, बिजनेस पूरी तरीके से खराब हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना और अपने फायदे के बारे में सोचना और यहाँ की जनता, भारत की जनता के बारे में ना सोचना, इससे साफ तौर पे दिखाता है कि करण जौहर जो हैं वो सिर्फ स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों ने इनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये ट्रोलिंग तो चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच में एक और ट्रोलिंग का मामला सामने निकल करके आ गया। करण जौहर ने यह कह दिया कि आज के डेट में जो नए नए एक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पे जीरो हैं, लेकिन इनको 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए चाहिए फीस में। ये किस बेसिस में मांगते हैं और किस लिए मांगते हैं, पहले खुद को प्रूफ करो, पहले अपने टैलेंट को प्रूफ करो, फिर 30-40 करोड़ रुपए मांगो। लेकिन कुछ कुछ फ्लॉप एक्टर भी हैं। अब इशारा क्या है आप समझ लीजिए कि किस पे इशारा वो कर रहे हैं कि हाल में ही उन्होंने बायोपिक फिल्म बनाई और फिल्म पिट गई पूरी तरीके से, और बजट इतनी ज्यादा थी लेकिन बिजनेस इतनी कम थी, तो उनको चाहिए 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए एक फिल्में की। खुद को तो प्रूफ कर पाते हैं नहीं और इनको फिल्में चाहिए पूरे बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज स्टार वाली। तो ये कैसे हो सकता है, पहले खुद को प्रूफ करो। आगे फिर उन्होंने ये कहा कि मैं इन सारे तमाम जो डेब्यू एक्टर होते हैं, जो नए नए नौसिखिए लोग आते हैं, उनको 30-40 करोड़ रुपए देने से अच्छा है कि मैं टेक्नीशियन को पैसे दे दूं, मैं जो वहां पे लाइटमैन कैमरामैन होते हैं उनको पैसे दे दूं, तो शायद हमारे फिल्मों में प्रोडक्शन में कुछ इजाफा होगा और कुछ काम अच्छा होगा। हम ऐसे डेब्यू एक्टर को क्यों पैसे दें। लेकिन यहां पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नेपोटिज्म के मसीहा आप खुद हैं, आप डिसाइड करेंगे कि किसको कितना देना है, क्या देना है।
आप क्या पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री के नेता बने हुए हैं, मसीहा बने हुए हैं? तो इस तरह के लोगों ने इनके बोलती को बंद करने की कोशिश करी, लेकिन करण जौहर कभी भी ये सब चीजों से पीछे नहीं हटते और बयान पे बयान देते हैं और खुद अपने आप में ही ट्रोल करने लगते हैं। लेकिन इन सब बयान को देने के बाद करण जौहर फिर से एक बार उन्होंने सिर को पकड़ लिया और ये सोचने लगे हैं कि आखिर मैंने ऐसा बयान ही क्यों दिया जिससे ट्रोलिंग का सामना मुझे करना पड़ रहा है। आपको बताऊं कि पिछले साल की मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि भारत देश में ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहां की साल में 1000 से ज्यादा फिल्में रिलीज होती है। लेकिन कोरोना को लेकर के बॉलीवुड हो चाहे साउथ की इंडस्ट्री हो, सारी फिल्मों को लेकर के 500 से भी कम फिल्में इस साल रिलीज हुई और उसमें से बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि पिट गई, कितने सारे फिल्में अभी अटकी पड़ी है। यहां पे लोगों ने कहा कि अभी जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का सिचुएशन है, अभी थिएटर में कोई नहीं जाएगा, आप ऐसी सिचुएशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म को रिलीज करें, आपकी फिल्में कोई नहीं देखेगी। अगर देखा जाए तो 2 साल में जो सबसे ज्यादा मुसीबतें और सबसे ज्यादा महामारी लॉस की जो पड़ी है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को पड़ी है, जिसमें कि करण जौहर की भी बहुत सारी ऐसे फिल्में हैं जो कि पूरी तरीके से पिट गई। बहुत सारे लोगों ने थिएटर तक नहीं गया और बहुत सारे लोगों ने उनको पूरी तरीके से बायकॉट कर दी। तो ये साफ तौर पर यही दिखता है कि जिस तरीके से करण जौहर को लोगों ने नेपोटिज्म को लेकर के भी पूरी तरीके से टारगेट करी और कहीं ना कहीं इनकी कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्शियल बयान की वजह से, और इनके एक शो है कॉफी विद करण जिसमें कि ये सारे कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, जिस कारण से लेकर के पूरे देश और दुनिया के हैटर्स कहीं ना कहीं इनको काफी ज्यादा हेट करने लगे हैं। और यही कारण है कि आज भी ये जब बयान देते हैं तो उसमें हैटर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अगर इसी तरीके से ये हेट फैलाते रहें और ऐसी ऐसी बयान देते रहें तो आने वाले समय में इनकी फैंस फॉलोइंग पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी और ये फिर फिल्म बनाएंगे तो पूरी तरीके से ऐसे ही वो फ्लॉप हो जाएगी। आपको बताऊं कि वो दूसरी जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े को 31 दिसंबर तक उनकी कार्यशाली जो थी वो लास्ट थी और पूरी तरीके से उनको हटाने की बात चल रही थी और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर था, क्योंकि इन्होंने इतने दिनों में बॉलीवुड इंडस्ट्री से पूरे ड्रग्स नेक्सस को पूरी तरीके से खंगाल कर रख दिया। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स माफियाज हैं जो पूरी तरीके से डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश करी कि आने वाला 2022 जो है वो कहीं ना कहीं चैस और जश्न से पूरी तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि एनसीबी के जोनल हेड की जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर तक है। लेकिन आपको बताऊं कि अभी पूरी तरीके से नवाब मलिक ने एक मुद्दा उठा दिया है, एक सवाल खड़े कर दिए हैं कि अभी तक एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े क्या कर रहे हैं। उनकी तो लास्ट डेट थी 31 दिसंबर। इनकी जो सांसें हैं वो फूल रही हैं, वो चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से हटें और पूरी तरीके से जैसे था पहले वो चले। लेकिन आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के बीजेपी के ही नेता केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से जाकर के उनकी सिफारिश कर रहे हैं और इन्होंने आरोप लगाया है नवाब मलिक ने कि कुछ बीजेपी नेता लॉबिंग कर रहे हैं दिल्ली में जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से, ताकि उनकी जो कार्यशैली है वो बढ़ाई जाए और जो वो पोस्ट पे हैं एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े उनको नहीं हटाया जाए। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते।